मित्र राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में बात करेंगे हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते या इस समय जो भी खबरें छनकर आ रही हैं वो इस समय पूरा ध्यान कहां पर है? बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर, क्योंकि बड़ा प्रमुख राज्य है बिहार। बिहार की राजनीति कुछ अलग तरीके की है, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां भी हैं। लेकिन आज हम छोटी बात करेंगे केवल एक विषय के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कई दिन वीडियो बना सकते हैं और बनाएंगे भी कि बिहार चुनाव में क्या होगा। पीछे भी एक वीडियो बनाया था कि किसको कितने प्रतिशत वोट मिलेगा। लेकिन अब उसके बाद बिहार में एक बड़ा खेला हो गया है। जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो सब स्मूथ चल रहा था, उस हिसाब से बनाया था। तो खेल क्या हो गया है बिहार के अंदर कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को झटका दे दिया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे झटका, क्योंकि आप भी खबरें तो देखते ही होंगे। क्योंकि मेरा अपना आकलन है इस राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते कि ऐसा क्यों हुआ कि राहुल गांधी और तेजस्वी एकदम से, क्योंकि अभी बिहार में जो यात्रा निकल रही थी चुनाव आयोग के खिलाफ, SIR के खिलाफ, वोट अधिकार यात्रा, तो उसमें तेजस्वी यादव सब लोग बड़े आनंद से चल रहे थे और राहुल गांधी परिवार को तो सबसे नजदीकी, जब भी इसके ऊपर विदेशी मूल का हमला, कोई भी हमले का मतलब वैचारिक हमला कोई करता था तो लालू यादव उनके पक्ष में खड़े रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा झगड़ा क्यों हो रहा है कि राहुल और तेजस्वी में भी, जो सुनने में आ रहा है, हम इस बात के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन बातचीत बंद है। क्योंकि कई चीजें हमें ना पता होने के बाद भी जब धुआं होता है तो ये क्लियर होता है कि कहीं आग जल रही है। अनुमान जिसको कहते हैं, तो वो क्लियर ही है कि अब आप देखिए किस तरह से झगड़ा है कि एक एक सीट पर आमने सामने की लड़ाई हो गई। होती रहती है राजनीतिक दलों में। लेकिन जो मेरा अपना आकलन है उस विषय पे मैं आना चाहता हूं, वो ये है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को निपटाने का काम शुरू कर दिया है। उनके मन में काफी समय से ही चल रहा होगा, तभी उन्होंने पहले 16 दिन जो वोट यात्रा कोई मुद्दा नहीं थी, फिर वो ड्राइविंग सीट पर 16 दिन लगा कर गए बिहार के अंदर और सारा फोकस अपने ऊपर कर लिया और तेजस्वी को डाउन कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ा प्लान था। और जैसे ही तेजस्वी ने यात्रा निकाली, अपना बिहार अधिकार यात्रा, जो भी यात्रा उनकी थी, उसमें कांग्रेस के लोग नहीं गए, क्योंकि राहुल गांधी खुद से तो उनका जितना दिमाग है वो भगवान की कृपा है। लेकिन अब उनके लोगों ने, आजू बाजू वाले लोगों ने एक बात तो समझा दी कि आप देश के प्रधानमंत्री तब बनोगे जब हम प्रांतों में मजबूत होंगे। क्योंकि अभी तक जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, कि दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़कर यह सीट जीतती है, चाहे उसमें तमिलनाडु हो, बिहार हो, यूपी हो, कोई भी स्टेट जहां जहां क्षेत्रीय दल है उनके कंधे के ऊपर जीतती है। लेकिन अब उन्होंने तय किया होगा उसके आजू बाजू के लोगों ने, तो राहुल उसी, लगता है इस बिहार चुनाव के दृष्टिकोण से, कि उस लाइन पर आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि यह क्लियर है कि जब से भाजपा और कांग्रेस की जहां जहां सीधी लड़ाई होगी वहां कांग्रेस सीट बेशक हार जाए। बहुत से चैनल वाले या बड़े विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई में कांग्रेस हार जाती है, जबकि मुझे लगता है, सभी विशेषज्ञ यही कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आमने सामने की लड़ाई में भाजपा के साथ अगर क्षेत्रीय दल ना हो, भाजपा चुनाव जीत जाए, कांग्रेस हार जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन सीधी टक्कर वहां कांग्रेस के साथ होती है और कांग्रेस का वहां वोट बैंक, एक स्थिर वोट बैंक बना रहता है। लेकिन जहां भाजपा की टक्कर अगर क्षेत्रीय दल के साथ सीधी जहां भी शुरू हो जाती है, वहां कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब कांग्रेस को भाजपा से नहीं लड़ना। कांग्रेस को किससे लड़ना है? क्षेत्रीय दलों से। अब जहां भी किसी भी प्रांत में उठा लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, जहां जहां क्षेत्रीय दल उभरे, कांग्रेस को वहां वहां से नेस्ते नाबूद कर दिया। क्योंकि कांग्रेस का जो पेट वोट, जो कांग्रेस चाहती है इस समय, पहले आजादी के बाद तो सभी प्रकार के वोट थे, लेकिन मुख्यतः कांग्रेस स्वर्णों का वोट और मुसलमानों का वोट ज्यादातर लेकर राजनीति करती थी। लेकिन अब कांग्रेस ने क्या किया
कि एक नया शगुफा बनाया है कि हमें मुसलमान वोट एक मुश्त में चाहिए, और फिर हम दलितों को साथ लेकर उनके सेंटीमेंट के साथ खेलकर हिंदू भावना के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी हिंदू पार्टी है और दलितों के अंदर एक भाव पैदा करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है कि आप अछूत हो इनसे, या जो भी उसका एक काम है जो संघ ने शुरू किया था, सब जातियों को अपना बनाने का समन्वय करना। कांग्रेस उसको तोड़ना चाहती है जाति विभेद में, और इधर से मुस्लिम वोट चाहती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को यह पता है कि जब तक मुस्लिम वोट हमारे साथ नहीं आएंगे, क्षेत्रीय दल खत्म नहीं होंगे, तब तक हम ताकत ही नहीं बनेंगे। तो दूसरे वर्गों में अगर जाति विभेद भी पैदा करेंगे तो वो लोग फिर छिटक जाते हैं, हमारी ताकत नहीं बनती। तो कांग्रेस इस रणनीति पर काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि इस समय कांग्रेस सबसे ज्यादा मुसलमानों को लेकर अग्रेसिव रहती है, चाहे वो फिलिस्तीन का मामला हो या कहीं का मामला हो, क्योंकि जो 1920 में हुआ था खलीफा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपीजमेंट किया था, वही स्थिति। और कांग्रेस को यह ताकत कहां से मिलती है? 2024 में जब कांग्रेस 54 सीटों से 99 आई तो उसका हौसला बढ़ा। क्या हौसला बढ़ा? बाकी 98 सीट का विषय छोड़ दीजिए, एक सीट है बार बार चर्चा में भी आती है, वो सीट कहां है? धुबरी, आसाम में एक धुबरी जिला है जहां पर 75-80% से भी ऊपर मुसलमान हैं और उसमें घुसपैठिए भी हैं, सब कुछ है। वहां का एक बड़ा नेता है मुसलमानों का, AUDIF पार्टी है वहां, अकबरुद्दीन अजमल। वो लगातार 3-3 लोकसभा सीट जीतता था और खुद वो धुबरी से लोकसभा सांसद रहता था और इतना गंदा बोलता था, वो मुसलमानों का मसीहा के रूप में जाना जाता था। तो कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा और सब मुसलमानों को लग गया कि अब बदरुद्दीन अजमल के बस का नहीं, जो अलतकैया मुसलमानों में एक शब्द है कि अगर किसी को मारना है और किसी को प्राप्त करना है तो उनसे मेलजोल कर लो। तो उन्होंने कांग्रेस से मेलजोल कर लिया है अपने आदमी की कुर्बानी देकर, क्योंकि लंबी लड़ाई है उनकी। तो उनको तो 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, उसके लिए ये जो मोहरे उनको मिलेंगे उनका इस्तेमाल वो करेंगे। तो उन्होंने इस्तेमाल किया कांग्रेस को। और आप ध्यान करिए, जो बदरुद्दीन अजमल वहां के किंग होते थे और 3-3 लोकसभा जीतते थे, कांग्रेस उनसे गठबंधन करती थी, इस बार गठबंधन भी नहीं किया। वहां पर पूरे हिंदुस्तान भारत में सबसे ज्यादा, जहां 80% से भी ऊपर मुस्लिम वोट है, वहां पर कांग्रेस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 11 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई। जहां दो एक मुस्लिम बड़ा कद्दावर नेता है और एक कांग्रेस खड़ी और भाजपा खड़ी है वहां सामने, तो 11 लाख पूरे विश्व हिंदुस्तान के 2024 में सबसे बड़े वोटों की जीत का अंतर धुबरी में रहा। वहां से कांग्रेस को उम्मीद हो गई कि जब मुसलमान हैं वो अपने व्यक्ति को भी इस रूप में हरा सकते हैं और हमारे साथ आ सकते हैं, तो कांग्रेस के हौसले बढ़ गए। उसके बाद से आपने देखा होगा 2024 के बाद, चाहे फिलिस्तीन का मामला हो, तो कांग्रेस ने तय कर लिया। अब बिहार का जो चुनाव है, ये जो अभी तक अल्लाह वरू जो उनके बड़े प्रभारी हैं, उनकी कितनी तारीफ चैनलों से आ रही थी, लेकिन अब उनके कार्यकर्ता उसके खिलाफ बोल रहे हैं और बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया। वो कांग्रेस का भट्टा नहीं, वो राहुल गांधी के तहत एक साजिश रच रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्योंकि मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनना नहीं। कांग्रेस अगर पूरी ईमानदारी के साथ भी दोनों मिलकर चुनाव लड़े तो इस बार, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि 42% से ऊपर और लगभग 45% वोट एनडीए को मिलेगा और 35-36% वोट आरजेडी। हार तो उनकी तय है। मान लीजिए अगर 1% वो चुनाव जीत भी जाते तो कांग्रेस को क्या मिलने वाला है? कांग्रेस को वो 60 सीट मिलेंगी, उसमें वो 15-20 एमएलए बना लेंगे, 2-3 मंत्री बना लेंगे, तो कांग्रेस को उससे कुछ हासिल नहीं होगा। नीतीश मुख्यमंत्री हटेंगे, अगली बार वो क्लियर ही हो जाएगा, फिर भाजपा का मुख्यमंत्री अगली बार बन जाएगा। इस बार तो चाहे नीतीश बने और चाहे तेजस्वी बने, तो कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र राहुल गांधी ने अपने साथियों के कहने पर इसके तेजस्वी यादव के साथ कर दिया। नहीं तो यही राहुल गांधी हवाई जहाज में राहुल उसके लालू प्रसाद यादव के घर में बैठकर मटन चिकन खा रहे थे, बड़े आनंद से वो सिखा रहे थे कैसे मटन बनता है। क्योंकि राहुल की, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कोई बुद्धि नहीं, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने राहुल को समझा दिया है, जबकि ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि अब हिंदू सेंटीमेंट भी उसी तरह से जागृत होते हैं।
तो कांग्रेस ने तय कर लिया है तेजस्वी यादव को कैसे निपटाए, वरना 4-5, बहुत से लोग कहते हैं कि 4-5 सीटों के लिए लड़ाई है। कांग्रेस जो बिहार में 2-3% से ज्यादा, अकेले कांग्रेस अगर चुनाव लड़े तो 5% वोट 243 सीटों पर लड़ने के बावजूद भी नहीं आ सकता कांग्रेस का, और ट्रांसफर करना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन कांग्रेस ने उसके साथ मिलकर कि हम इसको मजबूत कर देंगे, लेकिन कांग्रेस को लगा कि अब हमें यह खेल करना होगा। तो 2-4 जो मैं बात कह रहा हूं, 2-4 सीटों की ऊपर नीचे करने में बड़े दल है। अब बीजेपी ने भी वो की, और नीतीश कुमार जो हमेशा बड़े भाई के रूप में रहे, तो उन्होंने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा। उस पर विषय पर भी अगले अंक में चर्चा करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि किस तरह से 2-3-4 सीटों के लिए, क्योंकि आमने सामने इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, तो उसके लिए कितना बड़ा प्लान किया गया। और पप्पू यादव कितनी गाली दे रहे हैं लालू यादव को, वो जान जानकर याद दिलवा रहे हैं कि अब 1990 से लेकर 2005 का समय नहीं है लालू यादव का, यानी जंगल राज की याद खुद पप्पू यादव दिलवा रहे हैं। जैसे अपना चिराग पासवान जो है वो हनुमान बनकर मोदी जी का चलते हैं, पिछले चुनाव में भी वो चले थे। इस बार पप्पू यादव राहुल गांधी का हनुमान होने का दावा कर रहे हैं कि मैं तो प्रियंका और राहुल गांधी का दास हूं, और वो इतना गंदा शब्द आरजेडी, तेजस्वी और लालू के लिए बोल रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो कांग्रेस के सांसद भी नहीं है, टिकटें भी बांट रहे हैं, क्या खेल करना है, और वो सीधा आरजेडी को निशाने पर लिए हुए हैं। चुनाव को भी केवल 6 नवंबर यानी कि आज 21 तारीख है, दीपावली से लेकर, और 15 दिन 17 दिन का 15-16 दिन का चुनाव है। कब कब वो घर से भी प्रचार करने के, और एक दूसरे के ऊपर अभी भी बांध चल रहे हैं केवल 5 सीटों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्लियर मैसेज है कि हमें इस बार तेजस्वी को निपटाना है। और तेजस्वी की भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी ने बड़ी भारी गलती की, जय शहाबुद्दीन कहकर, और शहाबुद्दीन का बेटा, जहां वहां गुंडा राज चलता था शहाबुद्दीन का, उसके बेटे को क्या जरूरत थी इस समय टिकट देने की, क्योंकि यहां गुंडा राज वाली फिर छवि चलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव की भी मजबूरी है, क्योंकि मुसलमान कभी भी देशभक्त मुसलमान के साथ नहीं खड़ा होता। आपने कितने मुसलमान, शहनवाज हुसैन होगा, और तो और जिसको हम मिसाइल मैन कहते हैं, हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जो अपने थे माफी चाहता हूं, अब्दुल कलाम, उनके साथ भी कभी नहीं खड़ा हुआ मुसलमान किसके पीछे खड़ा होगा? MIM के पीछे। लेकिन मौका लगेगा तो कि वो जीत सकता है, नहीं तो फिर वो, उसको एक बात पसंद है, हिस्ट्री शीटर होना चाहिए। दूसरे लोगों को डर लगता होगा, लेकिन मुसलमानों का नेता वही होगा जिस पर 30-40 केस हों, और जो पूरी तरह से लड़ने की ताकत रखता हो हिंदू समाज के साथ। तो इस मजबूरी में तेजस्वी यादव को भी मुसलमान वोट चाहिए, तो उसको शहाबुद्दीन के बेटे को, सद्दाम को टिकट देने की मजबूरी थी, क्योंकि उसको पता था कि कभी कांग्रेस टाइम पे खेला ना कर दे। तो कांग्रेस से बचने के लिए वो खेला ना, मुस्लिम वोट अपनी तरफ करने के लिए, कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए उसको टिकट दी। अब कांग्रेस भी क्या खेल कर रही है कि कांग्रेस पप्पू यादव के थ्रू, क्योंकि कन्हैया कुमार का मामला ज्यादा नहीं चला था, तो वह पप्पू के पीछे क्या है? यादव के थ्रू यादव को घेरने में एक आसानी आती है, क्योंकि वो भूमिहार है। और कांग्रेस ये चाहती है कि किसी तरह से तेजस्वी निपट जाए, लेकिन तेजस्वी के पास भी जब तक यादव और मुस्लिम वोट है, वो अपने आप में एक शक्ति है। अगर तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता पर इस बार बन गए, तो कांग्रेस का जो बना बनाया प्लान है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह प्लान कांग्रेस को अब यूपी में भी अखिलेश यादव के साथ करना है। अगर इस बार ये तेजस्वी यादव निपट गए, तो आप देखना अगली बार अखिलेश यादव, तेजस्वी के बाद अगला ऑपरेशन अखिलेश यादव का भी किया जाएगा। अब अखिलेश को भी मुस्लिम करना ही, पहले भी मजबूरी क्या, वो तो करते ही हो, तो सबसे बड़े मुसलमानों के खैर ख्वाह है। मेरे कहने का अभिप्राय कि कांग्रेस एक लंबे प्लान के अनुसार, खास तौर पर यूपी और बिहार में इन दोनों को, यादवों बंधुओं को लपेटना चाहती है। और क्योंकि ये तय है कि मुसलमानों को तो बीजेपी को हराना है, और क्षेत्रीय दलों से ताकत बनेगी नहीं। अगर ऊपर मोदी को रोकना है, तो पूरा का पूरा एन ब्लॉक वोट कांग्रेस को देना होगा। लेकिन ये बैरिकेड जो बीच में है, इनको हटाना ही कांग्रेस की मजबूरी है। और इसमें जो कांग्रेस के प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष, उसकी चर्चा बाद में अगले अंक में करेंगे कि कैसे उसके
प्रदेशाध्यक्ष की वीडियो वायरल हुई, क्या हुआ वो बात का विषय। तो इसमें मौका मिलता है जो आजू बाजू लोगों को, उनको पता है जब हमारा स्टेक दाव पर नहीं है और हम गठबंधन में भी है, क्योंकि कांग्रेस अकेले भी नहीं लड़ी जान के कि अकेले लड़ेंगे हमारी औकात पता लग जाएगी कि 4-5% वोट आएगा। तो गठबंधन में भी लड़ी कांग्रेस और निपटा भी रही है। नहीं तो अगर गठबंधन को हराना था तो कह देता लालू यादव को कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं और कांग्रेस 243 सीटों पर लड़ लेती, मजबूत हो जाती। लेकिन उससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, क्योंकि उसमें मुसलमानों को फिर ये लगने लग जाएगा कि कांग्रेस गड़बड़ कर रही है। कांग्रेस ये भी दिखाना चाहती है कि हम क्षेत्रीय दलों के साथ हैं और अंदर अंदर छुरी लेकर उसको काटना भी चाहती है। इसमें बहुत से लोग मलाई भी खाते हैं, जो टिकटों के बिकने का आरोप लगा है उस पार्टी का जिसका वहां वोट ही नहीं है और वहां भी 3-3, 4-4 करोड़ रुपए कांग्रेस के उम्मीदवारों को और लेना देना चल रहा है। वो चलेगा क्योंकि जो आजू बाजू के लोग होते हैं उनका सीजन है, ये फेस्टिवल है दिवाली का, लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी के दिन है, तो वो भी लक्ष्मी पूरी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि राहुल का, मेरा अपना आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि कांग्रेस ने तेजस्वी को बड़े तरीके से, मैं पूरी घटनाक्रम बता सकता हूं कि कब कब तेजस्वी को अंडर करंट लालू को करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय कांग्रेस ने पूरी तरह तैयार कर लिया है कि इसी तरह से तेजस्वी के साथ अभी लगातार, क्योंकि चुनाव है तो इसी पर वीडियो बनाएंगे, तो एक एक मुद्दे को लेंगे, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो इंडी गठबंधन का हो। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।